आज के इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए भौतिक शास्त्र का 2025 का एमपी बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको हम पढ़ने वाले हैं। एकदम रियल ब्लूप्रिंट आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ 2025 का जो एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है सभी विद्यार्थियों के लिए, ताकि इसी के अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम की तैयारी करें। समझना है आपको अच्छे से और वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि मैं आपको अच्छे से समझाऊं यहाँ पे और आप अच्छे से समझे भी सही इसको। हर एक अध्याय को आपको समझना है कि किस तरह से आपको इसमें से पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये आपके अंक इसमें 70 रहेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या भी आपको दी गई है। यहाँ पे इकाई एवं विषय वस्तु दिया गया है, इकाई के आधार पर जो आपके अध्याय हैं, और आवंटित अंक भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं इकाई के आधार पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके रहेंगे। वस्तुनिष्ठ सभी समझते हैं लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि वस्तुनिष्ठ यानी कि सही विकल्प है, जोड़िया है, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, इस तरह के प्रश्न इसमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत। और अंकवार प्रश्नों की संख्या आपकी दी गई है 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, और कुल प्रश्न की संख्या भी आपको बताई गई है कि कितने प्रश्न रहेंगे। समझ लेते हैं। पहला अध्याय है भौतिक जगत एवं मात्रक और मापन। तो ये आपका 6 अंक का है जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ आएगा आपका, यानी कि एक एक अंक में पूछे जाने वाले एक प्रश्न आएगा। तो आप यहाँ पे इसको क्या मान ले, ये आपकी बाकी जितने भी है ये यहाँ पे क्या है प्रश्न है और ये इसके नंबर दिए गए हैं आपको। तो आपका यहाँ पे एक प्रश्न आएगा कितने अंक का, 1 अंक का। अगला है आपका ये यहाँ पे आपका क्या है प्रश्न है। तो आपसे इस अध्याय में से एक प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। कितने, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसी प्रश्न को पढ़ें जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कितना, 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस अध्याय में से आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं, 2 नंबर में पूछे जाने वाले और 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से 2 प्रश्न आएंगे। अगला है सरल रेखा में गति एवं समतल से गति, 9 नंबर का है। तो वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे। कितने आएंगे वस्तुनिष्ठ, 2 आएंगे, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर वाले। आपको इसमें प्रश्न की संख्या याद रखनी है नीचे में पूरे में, और यहाँ पे नंबर दिए गए हैं प्रश्न के। तो 2 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के। उसी तरह से एक प्रश्न आएगा 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है। 5 नंबर वाला प्रश्न आएगा आपका 1। तो 5 नंबर वाला एक प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि एक प्रश्न आपने पढ़ लिया, सभी प्रश्न आपको पढ़ने हैं, केवल वही जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है गति के नियम, 8 नंबर का है। तो इसमें से 4 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के। इसमें से 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, और 3 अंक वाला नहीं पढ़ना है, 4 अंक भी वाला नहीं पढ़ना है और ना ही 5 अंक वाला। अध्याय 3 में से केवल वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं और उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से ये प्रश्न की संख्या 2। अगला है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, 5 नंबर का है। 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ के एक एक नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ एक एक नंबर के। 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी कुछ भी इस अध्याय में से नहीं पढ़ना है। इस तरह से प्रश्न की संख्या 1 है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो ब्लूप्रिंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको नहीं पता है कि अध्याय 2 और 3 में से आपको 3 नंबर वाले पढ़ने हैं, 4, 5 ये आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अपना जो समय है वो आपको ऐसे प्रश्नों को देना है जो एग्जाम में आते हैं, लेकिन आप उसमें अपना समय नहीं दे रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को दे रहे हैं जो पूछे नहीं जाते हैं। तो इससे क्या है, आपकी मेहनत भी बेकार हो रही है, आपका जो समय है वो भी खराब हो रहा है।
तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना है, इसके बाद ही आपको जो लेसन है आपके उनको पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग ही, इसी के अनुसार ही पढ़ना है। तो समझ में आया होगा कितना महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, चलिए अगले अध्याय को पढ़ लेते हैं। ये है कणों के निकाय एवं घूर्णी गति 6 नंबर का। 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है, केवल इस अध्याय में से आपको ऐसे प्रश्न को पढ़ना है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न आएगा। 6 नंबर का है तो 3 वस्तुनिष्ठ आ जाएंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो आपको इसमें से क्या करना है, वस्तुनिष्ठ पढ़ना है और ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न। छठा है गुरुत्वाकर्षण, 6 नंबर का है। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 नंबर के, कितने 4 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ, और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, कितना 2 अंक का एक प्रश्न, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न की संख्या रहेगी। तो अध्याय 6 में से आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं और 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। 7वां है ठोस एवं तरल के यांत्रिक गुण, 6 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे और 3 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न, 2 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 5 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है। केवल वस्तुनिष्ठ पढ़े और 2-2 नंबर 3-3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही पढ़े, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है द्रव्य के तापीय गुण एवं ऊष्मा गतिकी, 9 नंबर का है। 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे, यानी कि 1-1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 1-1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, कितना 2 नंबर का एक प्रश्न, तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4 वाला भी नहीं पढ़ना है और 5 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न पढ़ना है, कितना 5 नंबर में पूछे जाने वाला केवल एक प्रश्न पढ़ना है। तो समझ में आया होगा। इस तरह से आपके प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी। अगला है अगुणित का सिद्धांत, 5 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 अंक के, 2 अंक का एक प्रश्न, कितना 2 अंक का एक प्रश्न पढ़ना है, 3 अंक वाला नहीं पढ़ना है, 4 अंक वाला नहीं पढ़ना है और 5 अंक वाला भी नहीं पढ़ना है, कुल एक प्रश्न रहेगा। अगला है दोलन एवं तरंगे, 10 नंबर का है। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, कितने 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 अंक के, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा, कितना 2 अंक का एक प्रश्न पढ़ना है, 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा, तो जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो समझ में आया होगा। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न, कुल 2 प्रश्न। तो इस तरह से प्रश्नों की संख्या 19 है और कुल अंक आपके 70 हैं। तो मैंने इस क्लास में आपको भौतिक शास्त्र का 2025 का एकदम रियल ब्लूप्रिंट समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ ले, अच्छे से समझ ले और इसी के अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम की तैयारी करें। और यहाँ पे निर्देशांक आपको दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आप लेके आए।